211 पेज नंबर 6। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लगभग फुल चैप्टर रिवीजन हम कर रहे हैं। निकाला सबने? हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट मिलेगा, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q describes circular motion of radius r in a uniform magnetic field of strength b. The frequency of revolution is, यही ना? कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर जब भी होगा तो सर्कुलर मोशन होगा, जब v परपेंडिकुलर टू b होगा तो सर्कुलर मोशन होता है ना? यानी कि q v b इक्वल टू क्या हो जाता है? इक्वेट करो, क्या निकालो? v निकालो, v निकलेगा क्या? q b r अपॉन m। यही निकलेगा ना? वो तो साइन नहीं। ठीक है, आगे चले। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन दिस क्यू वी बी आर एम ऊपर चला गया, आर से आर कट गया, क्या निकला? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। है क्या ऑप्शन में? बाकी लोग? आर्यन, आदित्य, समझ में आया या नहीं आया? इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 7। Two ions having masses in the ratio 1:1, अच्छा, and charges 1:2. So m1 upon m2 is equal to 1:1, q1 upon q2 is equal to 1/2। यही है। Are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field with speed of in ratio। तो स्पीड का रेशियो है v1 upon v2 is equal to 2/3। तो द रेशियो ऑफ रेडाई, हमको रेडियस का रेशियो निकालना है। क्या क्या है फॉर्मूला रेडियस का? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता? r इज इक्वल टू mv/qb। यही है ना? तो रख दो, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2, यही होगा ना? अपॉन q1 अपॉन q2। बाकी तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा। तो रखो फटाफट, क्या हो गया? 1 इंटू 2/3 अपॉन 1/2। कितना सॉल्व हो रहा है ये? 1/3। 1:3 है क्या? 4:3 है। अरे हाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी, 4:3। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9।
इनवर्ट्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, v इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा होगा, पाथ ही पूछ रहा होगा, हाँ डिफ्लेक्शन। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, वी बी। मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करूँगा, वी बी इनसाइड है ना बी, तो V से B मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फोर्स लगेगा ऊपर, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड्स, तो माइनस वाई एक्सिस में। आप लोग इसको फ्लेमिंग के रूल से भी बना सकते हैं। व्हाट इज द x are into the plane. Alright, sir. Magnetic field is given The plane is represented by circle, right? dot. Okay. बहुत बेसिक बात है फिर भी बता देता हूँ। कहीं पे क्रॉस बना हुआ रहे इसका मतलब इट इज इनटू द प्लेन, और ऐसा बना हुआ रहे पॉइंट, इसका मतलब आउटवर्ड्स, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये नोटेशन है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, लॉरेंज फोर्स Q V क्रॉस B, है ना। तो V क्रॉस B से हमें आया पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उल्टा हमने कर दिया। ठीक है, आगे चलें। पेज नंबर 213, एग्जाम्पल 37। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रोक देना मुझे, वरना मैं बहुत स्पीड में भागूंगा आज। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आप लोग बनाएंगे। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इफ़ दे कैरी सेम करंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बता देता हूँ। एक स्क्वायर बनाया गया है, एक को सर्कल बनाया गया है। ओरिजिनली लेंथ वायर का सेम था। मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू N I A, n को यहाँ पे 1 ले लेंगे, अगर n इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो फॉर्मूला m इज इक्वल टू हो गया सीधे I इंटू A। I इज करेंट, A इज एरिया, लेंथ सेम था दोनों का। सेम लेंथ का एक स्क्वायर बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, L/4 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू L। सो R इज इक्वल टू L अपॉन 2π। तो यहाँ हो गया इसका एरिया पाई L/2 पाई का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L²/4π। और ये हो गया कितना सर, L²/16। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, करंट तो सेम ही है, तो एक हो गया, यानी कि L²/16 इंटू 4π अपॉन L² कट गया, 4 कट गया, तो इसका आंसर आना चाहिए π/4। हाँ, π/4 मतलब एक ही बात है, π/4 या π/4। अच्छा सवाल था क्या ये?
किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ इसको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? टेस्ट वाला क्लास नहीं है, ये आपके लर्निंग वाला प्रैक्टिस वाली क्लास है, इसलिए डांट नहीं रहा हूँ। डांटता तो खैर वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप खुद तो करेंगे नहीं। 3 long straight and parallel wires carrying currents are, फिगर गिवन है। कैसा फिगर है भैया? 3 करंट एलिमेंट है, 1 2 and 3। इसमें करंट है 20 एम्पियर, इसमें है 10 एम्पियर और इसमें है 30 एम्पियर लास्ट वाले में। इनके बीच का गैप है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ है 10 सेंटीमीटर। करंट का डायरेक्शन कैसे है? इसमें अपवर्ड्स है, इसमें भी डाउनवर्ड है और इसमें भी डाउनवर्ड्स है। यही है, निकालना क्या है सर? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर क्यू इज। अच्छा, नाम क्या क्या है? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो नाम भी गिवन है, ये है P Q एंड R। इस वाले वायर पे हमको फोर्स निकालना है, फोर्स। इसका लेंथ गिवन है वायर का, L = 10 सेंटीमीटर। ये तो हम लास्ट में रखेंगे, इसकी ज़रूरत तो लास्ट में पड़ेगी। चलो जल्दी से बताना जरा, फॉर्मूला क्या था पैरेलल वायर्स के फोर्स का? F = μ0/2π ना, क्योंकि सेंटर में होता है I1 I2 A या R, जो भी लेना है वो ले लो। एक्चुअली ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, याद रखना। वो लेंथ हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर। तो बताओ फटाफट, ये वाला क्या करेगा? उसको मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल कर देगा इधर, क्योंकि हमको सिर्फ इस पे निकालना है ना, तो हम इसी पे फोकस करेंगे कि इस वाले वायर को ये वाला वायर क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का करंट है। तो अगर ये F1 है, दूसरा वाला अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मान लो ये F1 है, तो F1 क्या हो गया? μ0/2π I1 I2 कितना हो गया सर? 20 × 10 डिवाइडेड बाई R कितना है? 2 × 10⁻⁻²। यही आएगा, इतना ही कुछ आएगा ना। न्यूटन पर, अगर सेंटीमीटर में रहने देना है, सुनो मत करो इसको, 2 ही रहने दो, क्योंकि लास्ट में सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे आंसर लिखना न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाला वायर इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है। F2 की वैल्यू कितनी होगी? μ0/2π I1 I2 कितना है? 10 × 30 डिवाइडेड बाई R कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा ना। तो नेट फोर्स कितना? नेट कॉमन ले लेते हैं, μ0/2π कॉमन ले लो, बाकी अंदर क्या बचा? यहाँ बचा कितना? 100 प्लस यहाँ कितना बचा? 30। तो μ0/2π 130, और इसमें एक टर्म भी लास्ट पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? चूंकि ये अगर यहाँ छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या? न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी।
और अगर इसमें हम कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 130 इंटू 10 कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा आंसर न्यूटन में। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना सर। इसमें 2, अगर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 इंटू क्या होता है ये पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है वैल्यू 10 टू द पावर -7 इंटू 130 इंटू 10 तो 13 दूनी 26 -7 में से क्या हो गया 1 0 1 0 2 0 तो क्या हो गया इंटू 10 टू द पॉइंट अगर लगा दें तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा ना। और टुवर्ड्स राइट क्या 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 पूछ रहे हो स्पर्श? Yes, sir. ऐसा कोई आंसर है क्या? है। किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ, रिवाइज करना है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ रिवाइज करना है या समझ में आ गया? 3 वायर थे, एक में करंट ऊपर है एक में नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें 20 एम्पियर है, इसमें 10 एम्पियर है, इसमें 30 एम्पियर है। पहले 2 वायर के बीच का गैप है 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो इससे हमने F1 निकाल लिया। चूंकि इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेगा। फिर इन दोनों को अगर देखें रेफरेंस में, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये वाला वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पे दोनों फोर्स इधर ही लग रहा है टुवर्ड्स राइट। ये रिपेल कर रहा है तो भी उधर धक्का दे रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है तो भी उधर ही खींच रहा है, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। F1 और F2 की वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, लास्ट में उसमें यूनिट लेंथ जो है उसका गिवन है लेंथ 10 सेंटीमीटर, वो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आंसर आ गया। चलें आगे चलें। ओ बंधु प्रांजय, चलें आगे। एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा तो पहले मैं बना ही लेता हूँ फिगर कह रहा है एक कॉइल गिवन है जिसका डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और क्या क्या गिवन है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे इधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंड दैट इज I इज गिवन है 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ नॉर्थ बना हुआ है और इधर साउथ बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज टेस्ला। निकालना क्या है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB। टॉर्क इज इक्वल टू N 100 टू एरिया 10 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4, B इज गिवन इंटू 0.2, जो भी सॉल्व होके आता है निकालो। तो 10 का
इस 0.2 से ख़त्म हो गया, 100 का ये ले गया, तो कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? Yes, sir. So that means 0.32. चले आगे? हाँ कर लो। आज मेरा पर्पस है आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल कम से कम फार्मूला रटवा दूं। सब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिंग किया हुआ होगा। A wire of length 2 meter carrying a current 1 ampere bent to form a circle, the magnetic moment। लो आ ही गया सवाल। लेंथ 2 मीटर, करंट 1 एम्पियर, सर्कल। तो फिर वही सवाल है, इनिशियली ये कितना था, 2 मीटर लॉन्ग ना, 2 मीटर, इसको बेंड करके हमने क्या कर दिया सर, सर्कल बना दिया। तो अगेन वही सेम फंडा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर, सो आर इज इक्वल टू 1/पाई। सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 1/पाई स्क्वायर, मीन्स एरिया इज 1/पाई, एंड मोमेंट इज आई इंटू ए। आई इज 1 एम्पियर, सो अगेन मोमेंट इज 1/पाई। आंसर इज 1/पाई। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? चलो नेक्स्ट सवाल पे आए। ए, बी एंड सी, तीनों वायर प्लेन में है, परपेंडिकुलर। ए डॉट है, बी भी डॉट है, सी क्रॉस है। यानी कि ये तीनों वायर फिगर में ऐसे हैं, प्लेन से बाहर आ रहे हैं। बस फ़र्क क्या है, ए और बी वाले में करंट बाहर आ रहा है, ए में भी करंट बाहर आ रहा है, बी में भी बाहर आ रहा है, जबकि सी में अंदर जा रहा है। सवाल पूछा है कि एफ ए यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी, एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू रिमेनिंग टू ए एंड बी। आपको बताना है इसका सीक्वेंस, कौन बड़ा कौन छोटा है। अच्छा, और क्या क्या कह रहा है, कह रहा है स्ट्रेट वायर पैरेलल्स एंड इक्वली आइडेंटिकल, सब कुछ, करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब सेम है। तो अगेन क्या क्या होगा सर, क्या क्या होगा सर, ए पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताना जरा, अलग अलग कर लेते हैं। ए पे बी इसको क्या करेगा, सेम डायरेक्शन का करंट है तो अट्रैक्ट करेगा, और सी क्या करेगा सर, इसको रिपेल। इसी तरीके से बी पे आते हैं, तो बी पे क्या होगा सर, सी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, हाँ होगा। जैसे अगर ये फोर्स F है तो ये F/2 होगा, इतना समझ में आ रहा है क्या, ये फोर्स F और F होगा,
सी पे क्या हो जाएगा सर? सी पे बी क्या करेगा? इसको बी क्या करेगा? रिपेल करेगा बाई एफ। और ए क्या करेगा? ए भी रिपेल ही करेगा ना? हाँ, ए भी रिपेल करेगा बट हाफ ऑफ द फोर्स से करेगा, आधा फोर्स से करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग फोर्स बी पे है और सबसे हल्का फोर्स ए पे है। तो यानी कि मेरे हिसाब से आंसर है एफ बी एफ ए। क्या सबको समझ में आया क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कोई ये ए है, ये बी है। ए में फ्लो कर रहा है अगर ये 10 एम्पियर, तो बी में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। दिस इज ए, दिस इज बी। इनके बीच का 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का गैप है। इफ़ द वायर ए, अच्छा ए इनफाइनाइटली लॉन्ग है और बी का लेंथ है 2 मीटर। बी 2 मीटर लंबा वायर है, खैर वो लास्ट में रखेंगे। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर बी इज, जल्दी बताओ कौन बताएगा? 40 सेकेंड्स ओनली। आर्यन, अच्छा आर्यन तो है ही नहीं। आदित्य, आदित्य बताओ बताओ, मुझे करना नहीं, उतना टाइम नहीं दूंगा मुझे, बहुत अभी आधा पहुंचा, आधा सवाल और बनाना बाकी है। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। आए पैरेलल वायर्स के फोर्स का फॉर्मूला आई एल डी। यही है ना फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2। तो बेसिकली इसकी वैल्यू अगर रख दे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 है 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू लेंथ 2 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, यही है ना? तो 10 से 10 ये कट गया, -2 से ये -5 आ गया, तो 2 2 2 8 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। मेरे ख्याल से तो आंसर यही होना चाहिए, है भी यही आंसर। श्लोक, आदित्य आ गया? फॉर्मूला गलत क्यों बोल रहे हो भैया? फॉर्मूला तो रट लो सारे। बिना फॉर्मूला के चैप्टर पढ़ने का, समझने का कोई मतलब नहीं है। तो क्यों मिस हुई थी? चलो आज भी लोगों ने मिस की है। अगला चलो, नेक्स्ट कौन सा है? 51। फिर वैसा ही सवाल है। 3 पैरेलल वायर्स हैं, तीनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। 1 2 3, ए बी सी।
तीनों में करंट सेम नहीं है, इसमें I है, इसमें I है और इसमें 2I है। डिस्टेंस सेम है, x डिस्टेंस पे सेम डायरेक्शन के तीन करंट हैं, I1 एंड 2I लास्ट वाले में। निकालना क्या है, हमको रिलेशन निकालना है, वही अगेन नेट फोर्सेस वाला है ना। एक काम करता हूँ, इसमें ऑप्शन पहले लिख देता हूँ ताकि टाइम कम खर्च हो। क्या है भैया, F1 इज इक्वल टू 2F2, F2 इज इक्वल टू 2F1, F1 इज इक्वल टू F2 एंड F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये चार ऑप्शन है। F1 F2 है क्या, अच्छा F1 है फोर्स एक्सर्टेड बाई B ऑन A एंड F2 है फोर्स एक्सर्टेड बाई C ऑन A, सॉरी बाई C ऑन A। यानी F1 है जो B लगा रहा है A पे और F2 है जो C लगा रहा है A पे। Sir, F1 is equal to F2. सेम डायरेक्शन है तो फोर्स भी सेम ही होगा। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 यानी I स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज x, दिस इज F1। यानी कि B जो फोर्स लगा रहा है A पे, अब C जो फोर्स लगा रहा है A पे दैट इज F2 एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करेंट अगेन कितना हो गया 2I स्क्वायर, I 2I स्क्वायर Sir, upon 2x. and distance is also 2x, so it also become mu naught upon 2 pi I square upon x, direction is same, so F1 is equal to F2। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, किसको किसको आज मज़ा आ रहा है? This is fun. हाँ पूछ जल्दी। फिर वो सेम डायरेक्शन में कैसे? भैया करंट डायरेक्शन सबका सेम है, तो सेम डायरेक्शन का करंट क्या कर अट्रैक्ट करता है ना। हाँ हाँ तो B भी एक को अट्रैक्ट करेगा, C भी एक को अट्रैक्ट ही करेगा। एक स्ट्रेट करंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसके बगल में एक स्क्वायर शेप में करंट एलिमेंट है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज एंड द करंट इज Towards the wire. I2। ये सवाल हमने एक दिन और बनाया था, उसमें रिंग था। कह रहा स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड, इसमें ये वाला जो वायर है वो फिक्स है, ये वाला घूम घूम सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, इस वाले वायर का, ये वाला फिक्स है। Towards the wire. तो सबसे पहले तो इस वाले वायर की वजह से इस पे दो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। Towards both directions. अच्छा एक बात बताओ, ये करंट अगर नहीं भी निकाले हम, छोड़ दो, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से और इसमें इस तरीके से स्लो। Yes, sir. तो यानी कि इसमें क्या होगा सर, अट्रैक्शन, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा Sir, attraction. और इस वाले ब्रांच को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये दोनों ब्रांचेस पे फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगा, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगेगा, इस पे फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स लगेगा दोनों वर्टिकल ब्रांचेस पे। इस पे चूँकि सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेगा, इस पे रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला फोर्स वीकर होगा क्योंकि बहुत दूर है उससे, ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो यानी ये लूप जो है पूरा लूप जो है इधर इधर मूव करेगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये आपने पहले से बना रखा है फिर भी बना दूं। इसमें क्या है,
एक ऐसा बड़ा सा सेमी सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सा सेमी सर्कल है और इस तरीके से ऐसा बना हुआ रहता है, यही है ना। ये थोड़ा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा तो मतलब ऐसा रहेगा और ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज। बड़ा वाला रेडियस है R1, छोटा वाला रेडियस है R2। आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फटाफट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर लूप का क्या होता है फॉर्मूला प्रांजय? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। 2R, इसमें पाई नहीं होता है। अच्छा, चूंकि सेमी सर्कल है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी बेसिकली म्यू नॉट I अपॉन 4R। करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर कर दूं क्या? एक रहेगा R1 प्लस ऐसे ही सेम म्यू नॉट I अपॉन 4R2 सेम, तो यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 4 कॉमन ले लो तो 1/R1 प्लस 1/R2। सो ऑप्शन सी। हड़बड़ा के आदित्य, तुम नारायणा में यही गलती करते होगे। हड़बड़ा के आता सब कुछ है लेकिन ऑप्शन देखे नहीं कि बंदर की तरह खुश होकर टिक मार दिया। ये काम नहीं करना है बेटा। आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट में अपना विकेट थ्रो नहीं करना होता है, अपनी लाइफ नहीं फेंकनी है, ऐसे ही अपना नंबर नहीं गंवाना है, अपना नंबर फ्री में नहीं बांट के आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने देना है। आपकी मेहनत की कमाई है, इट्स लाइक योर सैलरी, इसको लूटने मत दो किसी को। क्लियर? चलो, इसके बाद है 72। तो ये समझ में आ गया, ये आसानी था। सेम डायरेक्शन का करंट है तो एक ही डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड को तुमसे पूछे अगर कि कैसा है भैया, तो देख लो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा होगा। आज का ये आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसके बाद 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? उन तीनों के मुझे आज ही आंसर चाहिए। चलो फटाफट। ये मतलब बेसिकली ये समझा रहा हूँ, ये एक जो अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये है एक NCERT का सवाल भी है, बहुत लंबा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसी का शॉर्टकट करके एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है ऐसा, ठीक है, तो एक पॉइंट हम लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे इसमें बेसिकली, मैं इसलिए अलग कलर से बताता हूँ। 3 पॉइंट, एक इसके अंदर कहीं, एक इसके एकदम रेडियस पे और एक कहीं बाहर। सो लाइक A, B एंड C, ठीक है? ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। पहले मैं ग्राफ ही बता दूंगा फिर आंसर बताऊंगा। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा, कहाँ पे? जहाँ पे R रेडियस के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r 0 से शुरू होगा, इधर डिस्टेंस है R, और इसके बाद ये घट जाएगा। कैसे? B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। और इस पॉइंट तक, यानी इट इज लाइक, ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि ये है A, ये है B और यहाँ कहीं है C। तो A पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये आप लोग रट लीजिए, यानी कि 0 से जब स्टार्ट करेंगे
जैसे कैसे मैं कुछ लूँ, सपोज करो ये बॉटल है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो यहाँ से ये लीनियरली वेरी करेगा, इसलिए लीनियरली वेरी किया है। कहाँ तक? एकदम इस एक्सट्रीम पॉइंट तक, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसके बाहर जाते ही वो 1/r से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन अभी फ़िलहाल इसमें? इस सर आउटर रेडियस है और सी बाहर है ना? हाँ, अंदर ये प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ऐसा हमने ग्रेविटेशन वाले में भी किया था। सॉलिड जहाँ भी आएगा, जब भी सॉलिड स्ट्रक्चर आएगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर में भी देखा था। तो जब जब सॉलिड रहेगा ना, तब तब ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट मास है या इफेक्टिव मास है या इफेक्टिव वॉल्यूम है, इफेक्टिव चार्ज है, वो भी डिक्रीज करेगा। याद आया क्या ग्रेविटेशन में जब हम अबव आर एच लेते थे, अंडर डी लेते थे, वेरिएशन ऑफ जी विथ एच, वेरिएशन ऑफ जी विथ डी, तो ये वैसा ही कंसेप्ट है। इसका प्रॉपर एक ये सवाल है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कुछ 53 या 51 है एनसीईआरटी का, जिसमें ये प्रॉपर ये सवाल है, पूरा डिराइव करना है। जब भी आता है 5 नंबर का सवाल आता है अकेले, उसी का शॉर्टकट बस ये फिगर पूछा था मैंने, फिगर आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के 3 मैं आपको सवाल दे रहा हूँ।